नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज के खास करके शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है और आप तक वो खबर शायद पहुंच भी गई होगी। जी हां, हम बात के पाठक के तबादला की कर रहे हैं। हालांकि वो पहले ही तय हो गया था। जिस तरीके से के पाठक के फैसले को लगातार एस सिद्धार्थ पलट रहे थे, उससे साफ लग गया था कि अब के पाठक की वापसी नहीं होगी। अगर उनकी वापसी की संभावना रहती तो फिर एस सिद्धार्थ को इतना बड़ा दुस्साहस वो नहीं कर पाते। खैर, एस सिद्धार्थ अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे और अब सीओ साहब लोगों की खैर नहीं है। इनकी पोस्टिंग भूमि सुधार विभाग के भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में पोस्टिंग हुई है। हालांकि ज़्यादा दिनों तक पाठक वहाँ नहीं रहेंगे। 30 जुलाई के बाद ट्रांसफ़र होना ही है। चीफ सेक्रेटरी अगर का एक्सटेंशन नहीं होता है तो फिर चीफ सेक्रेटरी में प्रमोशन होगा। ऐसे स्थिति में ज़्यादा दिनों तक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार के पाठक का तबादला किया है और जिस अंदाज में तबादला किया है, ये तय मानिए कि सरकार के सह पर ही पाठक ये सारे काम कर रहे थे, क्योंकि अब जो कुछ भी हो रहा है वो मलहम लगाने का काम हो रहा है। क्योंकि भूमि सुधार विभाग में भेजा जाना संकेत है कि अब वहाँ अब सीओ लोगों की बारी है, अब डीसीएलआर की बारी है। मतलब अब उस विभाग को में भेजा गया है जिस विभाग में कह सकते हैं कि बिहार के लोग काफ़ी परेशान हैं। तो अगर इस वजह से के पाठक को वहाँ भेजा गया है तो माना जाए कि शिक्षा विभाग में जो कुछ भी हुआ या जिस स्तर पर भी हुआ, बिना सीएम के सहमति का नहीं हुआ। ये साफ आज के इस पोस्टिंग से समझ में आ गया है। क्योंकि सीएम की नाराजगी होती, इतने महत्वपूर्ण विभाग के वो अपर मुख्य सचिव नहीं बनाए जाते। अपने आप में आपको बता दें कि भूमि सुधार विभाग अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। और जिस तरीके से दाखिल खारिज के नाम पर और भू माफिया का पूरे प्रदेश में एक अलग तरीके का पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है, उसमें के पाठक को उस विभाग में भेजा जाना कहीं न कहीं नीतीश का पसंद है। नीतीश की नाराजगी नहीं हो सकती है। इसलिए जो कुछ भी हुआ, जिस स्तर पर भी हुआ, शिक्षा विभाग के में जो कुछ भी हुआ, अधिकारियों शिक्षक को जो भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, सरकार की सहमति से झेलना पड़ा। ये साफ दिख रहा है। अब देखिए अब सीओ साहब लोगों का क्या होता है, क्योंकि इस तबादले के बाद कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि जहाँ जाएगा पाठक तो झुकेगा नहीं। पाठक का अंदाज अपने आप में एक अलग तरीके का मिजाज उनका रहा है। वैसे अब देखना ये होगा कि एस सिद्धार्थ शिक्षा के विभाग में और क्या परिवर्तन करते हैं। कई फैसले उनके पलट जरूर दिए हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको लेकर अभी भी पाठक के उस निर्णय को बदलने से सिद्धार्थ परहेज कर रहे हैं। खास करके तबादले नीति को लेकर सिद्धार्थ भी सहज नहीं है। नौकरी पाने का जो एक अंदर से जो उत्साह होता है ना, उस उत्साह का भी जो है सो आनंद आप लोग नहीं ले पाए। अंदर से जो एक परिवार के बीच पहले वेतन को लेकर गए, माँ पिताजी के लिए साड़ी खरीद के, धोती खरीद के, भाभी के लिए साड़ी, छोटा भाई के लिए कपड़ा, ये सब चीज़ें जो एक है पहली सैलरी में। हमें भी जब पत्रकार बने और पहली सैलरी मिला तो इसी तरीके की चीज़ें ख्याल आ रहा कि क्या क्या ले, किसके लिए ले। तो ये भावना को हम समझते हैं। चलिए, ये भावना 6 महीने 7 महीने बाद ही सही आप लोग जा रहे हैं। बहुत ही मानसिक त्रासदी के साथ इस दौर गुजरा है आपको। हम लेकिन बार बार कहते थे कि संयम रखिए, धैर्य रखिए, सारी चीज़ें बदलेंगी। खैर, चीज़ें बदली हैं। चलिए पहले अपने परिवार के बीच, अपने कुटुंब आत्मा से मिलिए जुलिए। हालांकि गर्मी बहुत है, इस गर्मी में घर पर भी जो है सो उस तरीके से आप आनंद नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत मिलने का एक अपना एक सुकून होता है। 6 महीने बाद आप लोग घर जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, जिस खबर के लिए हम आपसे जुड़े हैं, कल हमने जो खबर चलाई थी कि तबादले में किस तरीके से खेला हो रहा है, तो एस सिद्धार्थ इस पूरे मसले को उन्होंने खबर भी देखी और पूरे मसले पर वो कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया उन्होंने। और साथ ही जो ऑपरेटर वाला जो गैंग है ना, उस गैंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर भी उन्होंने कई सकारात्मक बातें उन्होंने कही है। डिप्टी कलेक्टर जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं, उनका भी इस तबादले नीति में कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। शिक्षा विभाग के
जो मठाधीश हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, इसकी कोशिश, जैसे डीडीसी को उन्होंने जोड़ा है ना, इस पर आगे की कवायद भी शुरू हो रही है। और हमें लगता है कि नीतीश जी से, मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत फाइनल हो जाएगा, क्योंकि उनको समय लेकर तो जाना है नहीं, वो तो साथ ही रहते हैं। तो हमें लगता है कि अब शिक्षा विभाग का कोई काम रुकेगा नहीं। चंद मिनट में जो चीज़ें उनके सामने आएंगी, सामने मुख्यमंत्री रहेंगे, फैसला हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि के पाठक गए तो कोई दूसरा प्रधान सचिव नहीं बने, ऐसा व्यक्ति प्रधान सचिव बना जो सीएम हाउस में 24 घंटे जिनका एक्सेस है। तो वो, क्योंकि दूसरे प्रधान सचिव को सीएम से मिलना बहुत मुश्किल काम है, समझिए, बहुत आसान नहीं है, प्रोसेस लंबा रहता है। फ़ोन कर दिए तो फिर 1 घंटा 2 घंटा, जो दिन भर वहीं रहते हो, 24 घंटा जो वहीं रहते, उनको कोई पूछना है कि जब मन होगा बेडरूम में भी पहुँच के निर्णय ले लेंगे। चलिए, ये बातें संज्ञान में आ गई है और इसको लेकर अब कवायद शुरू हो गई है। आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन कुछ मिले तो इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूर बताते रहिएगा कि हो क्या रहा है। वैसे इस पूरे प्रोसेस में सुधार जो हुआ है उसमें बड़ी भूमिका हम मानते हैं आनंद पुष्कर जी को। आनंद पुष्कर जी को लेकर आप लोगों का अलग अलग नज़रिया हम देखते रहते हैं, खबर बनाते हैं तो कुछ लोग हम पर प्रतिक्रिया, तो कमेंट भी व्यक्त करते हैं। तो वो उन चीज़ों को हम समझते हैं कि क्या मतलब क्या है। तो जरा देखिए आनंद पुष्कर जी से हमारी बातचीत और क्या कह रहे हैं आनंद पुष्कर। आपका तो सब मांग लगभग पूरा हो गया। आप जिस बात को लेकर आप लगातार कह सकते हैं कि के पाठक के दौर से ही सरकार को ये संज्ञान में चीजों को लाते रहे। अब तो इस गर्मी में अब शिक्षकों को भी छुट्टी मिल गई। अब तो हमें लगता है कि सारे यूपी के कितने शिक्षक ट्रेन में चल रहे हैं और फोन कर रहे हैं, संतोष जी घर जा रहे हैं। हम कहने रहे जाइए घर जाइए। तो जब से नौकरी में आए हैं तब से घर नहीं गए। हालात तो लोगों का वाकई में उसी तरीके का हो गया था। पहले तो आपको बता दूं कि आप अपने मिशन में कामयाब हुए, लेकिन अब हम ये उम्मीद भी करेंगे कि शिक्षकों को भी प्रेरित कीजिए, थोड़ा बच्चों को थोड़ा पढ़ाए लिखाए और बच्चों को थोड़ा अब तो जो चाह रहे हैं वो मिल रहा है जी। नहीं, सबसे पहले तो संतोष जी हम आपका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद इसलिए करेंगे कि एक दौर याद मुझे है कि 1.5 साल पहले जो के पाठक का जो दौर था, और उस दौर के क्रम में आपने यह जो टाइम्स ऑफ स्वराज का एक मंच बनाया, और यह मंच के माध्यम से जितनी लड़ाइयाँ आपने शिक्षकों की लड़ी, और यह मंच के माध्यम से सरकार तक भी आवाज को पहुंचाए, आपने लगातार आवाज पहुंचाई। पूरे बिहार के शिक्षकों ने आपकी समस्या को भी कहा, उनकी हर एक छोटी बड़ी हर परेशानी, हर समस्या को आप उठाते रहे हैं। और मुझे ज्ञात है कि कल भी एक इतनी जटिल समस्या को आपने उठाया है, और